नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोज़। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक वीडियो बना करके बताया था कि कैसे चीन के बैंक डिफ़ॉल्ट करते जा रहे हैं और वहाँ के इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। वहाँ की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि चीन में पैसा मत लगाइए। जो भी आपका पैसा लगा हुआ है वो अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और चीन से निकलिए। तो इसका रिजल्ट जो है वो चीन के स्टॉक मार्केट पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जितने भी इन्वेस्टर थे अपना जो भी शेयर्स हैं वो बेच करके वहाँ से निकल रहे हैं, जिस कारण से चीनी स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। तो बैंकों के डिफ़ॉल्ट करने के कारण वहाँ की जो जनता है वो सड़क पर आने लगी है। और आप जानते हैं कि कोई भी डिक्टेटर क्या करता है, जब इस तरह की इंटरनल सिचुएशंस अपने देश में क्रिएट होती हैं तो कोई भी डिक्टेटर युद्ध का आगाज़ कर देता है। तो ऐसा ही शी जिनपिंग ने कुछ किया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिचुएशन और इस बार की सिचुएशन अलग क्यों है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए एक एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ऐसे में अगर आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो मोटिवेशन काफ़ी हाई हो जाता है। तो सब्सक्राइब बटन दबाना आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन और फ़ायदा मिलेगा और मैं और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। तो दोस्तों, न्यूज़ कुछ ऐसी है कि चीन ने पूरे के पूरे ताइवान का घेराव कर लिया है और स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है ताइवान के, वो अभी अमेरिकी दौरे पर थे और बताया जा रहा है कि वो अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी होने जा रहे हैं। वो अचानक से अमेरिका छोड़ करके वापस ताइवान आ गए हैं। एक्चुअली वो पैराग्वे जाने वाले थे, लेकिन किसी कारण से अमेरिका में रुके हुए थे और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उनको वापस ताइवान आना पड़ गया है। तो चीन ये जो ताइवान के चारों तरफ एक मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, इसको चीन ने बताया है कि एक स्टर्न वार्निंग यानी कि सख्त चेतावनी है अलगाववादी और विदेशी ताकतों के गठजोड़ के विरुद्ध। अगर मैं इसको प्रॉपरली इंग्लिश में ही पढ़ दूँ तो ये स्टर्न वार्निंग अगेंस्ट कोल्यूजन ऑफ सेपरेटिस्ट एंड फॉरेन फोर्सेज है, लिखा हुआ है। तो आप अब जानना चाह रहे होंगे कि इस बार अलग क्या है। तो देखिए, चीन इस तरह की एक्टिविटीज़ करता रहता है, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है कि ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये समुद्री और वायुसेना की ताकत को कोल्यूसिवली इस्तेमाल करके एयर स्पेस और समुद्री सीमा को सीज करने का ये ड्रिल है। यानी कि चीनी सरकार ने ऑफिशियली ये कहा है कि हम लोग ये जो ऑपरेशन ड्रिल कर रहे हैं ये ताइवान पर कब्जा करने के लिए है। वहीं ताइवान ने भी ऐसा कहा है कि 42, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है, लगभग 2-3 स्क्वाड्रन इसमें आ जाते हैं, इतनी बड़ी संख्या में चीनी वायुसेना के जो फाइटर जेट हैं उन्होंने ताइवान के एयर डिफेंस जोन को वायोलेट किया है। अब देखिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इस बार युद्ध हो सकता है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि चीन के भीतर ज़बरदस्त इनस्टेबिलिटी आ गई है और ये अगर मीडिया में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि चीन में कुछ भी होता है तो वो जल्दी से मीडिया में आता भी नहीं है। अब देखिए, चीन जो है रूस वाली गलती तो अब नहीं करने वाला है। देखिए, पहले अगर यूक्रेन युद्ध से पहले अगर चीन हमला करता तो वैसी गलती कर सकता था, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध से काफ़ी सीख लेने के बाद अगर चीन युद्ध शुरू भी करेगा तो ये छोटे स्केल पर होगा, ताकि जनता का ध्यान डाइवर्ट हो जाए और अमेरिकी कॉन्फ्रंटेशन की अगर नौबत आती है तो बीच का कुछ रास्ता निकाल करके शॉर्ट टर्म या एक कोई छोटा मोटा आइलैंड वगैरह सीज करके इसको ख़त्म करेगा। देखिए, अगर चीन फुल फ्लेजेड वॉर रूस की तरह शुरू करता है तो चीन की भी भद पिटना बिल्कुल तय है। इसका कारण ये है कि ताइवान ने एक पोर्क्यूपाइन रणनीति अपनाई है। देखिए, पोर्क्यूपाइन क्या होता है? एक छोटा सा जानवर होता है जिसमें चारों तरफ से कांटे लगे होते हैं। अपने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये जो छोटा सा जानवर है, इसको अगर कोई बड़ा जानवर फॉर एग्जांपल शेर भी अगर खाने की कोशिश करता है तो उसके मुंह में सारे के सारे कांटे गड़ जाते हैं और वो जो जानवर है वो भाग खड़ा होता है। तो इस रणनीति के तहत ताइवान ने क्या किया है, अपनी सीमा के चारों तरफ, देखिए चारों तरफ से ताइवान के समुद्र है, चारों तरफ समुद्र में माइंस बिछा रखी हैं। यानी कि कोई भी सबमरीन या जहाज़ अगर ताइवान की समुद्री सीमा से अगर घुसने की कोशिश करता है तो उन्हें इतनी सारी माइन का सामना करना पड़ेगा, कई सारे जहाज़ डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो चीनी नौसेना के पास काफ़ी सारे माइन स्वीपर हैं। वो अगर मान लीजिए सारी माइन को हटा करके अगर अपनी सेना को बीचेज़ पर लैंड करते हैं तो ताइवान ने अपने बीचेज़ पर भी एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंस लगवा दी है।
यानी कि यहाँ पर भी चीनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप सोचिए, यूक्रेन तो पहले से युद्ध के लिए तैयार भी नहीं था, लेकिन इतनी जल्दी अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को तैयार कर दिया। फिर ताइवान तो सालों से इसी चीज़ की तैयारी कर रहा है कि चीन का हमला होगा। तो ताइवान के पास भर भर के सरफेस टू एयर मिसाइल, जेवलिन मिसाइल और जितनी भी स्टिंगर टाइप की मिसाइलें हैं ताइवान के पास भर भर के रखी हुई हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम में ताइवान एकदम टॉप नॉच आता है। जो भी अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ताइवान के पास उपलब्ध हैं। तो चीन की जो रणनीति पहले से थी वो यही थी कि जम करके भारी मिसाइल हमला किया जाएगा पूरे के पूरे ताइवान में, और उसके बाद पैराट्रूपर्स उतार दिए जाएंगे। अब यही काम तो भाई रूस ने यूक्रेन में किया था। उसके बाद देखिए कि क्या हुआ। तो रूस ने तो अपनी सेना पीछे खींच ली। यहाँ पर तो सेना पीछे खींचने का भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास समुद्री तट से आपको फिर एक्सेस नहीं मिलेगा। वो रोडवेज से आपको कनेक्टिविटी है ही नहीं। यानी कि चीन अगर अपने पैराट्रूपर्स को ताइवान में उतार देता है और उन पैराट्रूपर्स को जैसे ही सप्लाईज़ की कमी होगी तो वो लोग बड़े आराम से सरेंडर करेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि कल ही मैंने चीन की इकोनॉमी को लेकर के वीडियो बनाया है। उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। तो कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि चीन युद्ध करेगा या ऐसे ही गीदड़ भभकी दे रहा है। उसके बाद अगर मान लीजिए चीन युद्ध कर ही देता है तो उसका रिज़ल्ट आपके हिसाब से क्या होगा। सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।